नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आम सी काली रेत जिसे लोग समंदर के किनारे कदमों तले रोन देते हैं, हकीकत में सोने का खजाना बन सकती है। जी हाँ, वही रेत जो सैकड़ों सालों तक किसी के जहन में भी नहीं आई, अब एक ऐसा राज बन चुका है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हैरान कुन सूरत हाल में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि इस काली रेत का ये राज आखिर कैसे दरियाफ्त हुआ और बाकी दुनिया इससे फायदा क्यों नहीं उठा सकी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये काली रेत दरअसल है क्या। ये बस एक आम से रेत है जो समंदर के किनारों पर तह दर तह जमी रहती है। देखने वाले के लिए ये सिर्फ मिट्टी और बजरी का ढेर लगता है, मगर हकीकत में इसमें एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसका अंदाजा सदियों तक किसी को नहीं हो सका। इस रेत के हर जर्रे में आयरन, टाइटेनियम और सबसे बढ़कर सोने के बारीक जर्रात छुपे हुए हैं जो इतने छोटे हैं कि इंसान की आंख इन्हें देख भी नहीं सकती। यही वजह है कि लोग हजारों साल तक जमीन खोदते रहे, पहाड़ों को तोड़ते रहे, दरियाओं में जाल डालते रहे, लेकिन किसी को भी ख्याल नहीं आया कि ये रेत भी सोने का खजाना हो सकती है। अब एक शख्स इब्राहिम ताराब्रूरी ने इस राज को पहचाना और समझा कि असल दौलत जमीन की गहराइयों में नहीं बल्कि कभी कभार हमारी आंखों के सामने छुपी होती है। यही समझ आने वाले वक्त में बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाली है। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आम सी काली रेत जिसे लोग समंदर के किनारे अपने कदमों तले रौंद देते हैं, हकीकत में सोने का खजाना बन सकती है। जी हाँ, वही रेत जो सदियों तक किसी के ध्यान में भी नहीं आई, अब इब्राहिम त्राउरी के हाथों में एक ऐसा राज बन गई है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हैरान कुन सूरत हाल में डाल दिया है। मगर सवाल यह है कि इब्राहिम ने यह सब कैसे किया और क्यों बाकी दुनिया इससे फायदा नहीं उठा सकी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये काली रेत है क्या। बज़ाहिर ये सिर्फ एक आम सी रेत है जो समंदर के किनारों पर तह दर तह जमी रहती है। देखने वाले के लिए ये सिर्फ मिट्टी और बजरी का ढेर लगता है, मगर हकीकत में इसमें एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसका अंदाजा सदियों तक किसी को नहीं हो सका। इस रेत के हर जर्रे में आयरन, टाइटेनियम और सबसे बढ़कर सोने के बारीक जर्रात मौजूद हैं। ये जर्रात इतने छोटे हैं कि इंसान की आंख इन्हें देख भी नहीं सकती। यही वजह है कि लोग हजारों साल तक जमीन खोदते, पहाड़ों को तोड़ते और दरियाओं में जाल डालते रहे ताकि सोना हासिल कर सकें, मगर किसी को यह ख्याल तक नहीं आया कि समंदर के किनारे फैली हुई ये स्याह रेत भी सोने का एक छुपा हुआ खजाना हो सकती है। इब्राहिम त्राउरी ने वो राज पहचान लिया जो सबकी नजरों से ओझल था। उसने समझा कि असल दौलत हमेशा जमीन की गहराइयों में नहीं बल्कि कभी कभार हमारी आंखों के सामने छुपी होती है, और यही पहचान बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाली थी। इब्राहिम त्राउरी ने सोचा कि अगर चीन रेशम की एक डोर से पूरी दुनिया की तिजारत बदल सकता है, अगर मशरक़े वस्ता के मालिक तेल के ज़खायर से आलमी ताकतों की सफ में आ सकते हैं, तो फिर अफ्रीका अपनी इसी काली रेत से दुनिया को हैरान क्यों नहीं कर सकता। यही सोच उसे एक नए रास्ते पर ले आई। उसने फैसला किया कि वो इस काली रेत को जाया नहीं होने देगा बल्कि इसे सोने में तब्दील करके अपनी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का जरिया बनाएगा। इब्राहिम त्राउरी ने इस मकसद के लिए नया रास्ता इख्तियार किया। उसने ये फैसला किया कि रेत के हर जर्रे से सोना अलग करने का कोई तरीका निकालना होगा। दुनिया में पहले भी कई तरीके मौजूद थे, मगर सबसे मौसर तरीका वो था जो मकनातीसी और केमिकल अमल पर मबनी था। इब्राहिम ने सबसे पहले ताकतवर मकनातीस इस्तेमाल किए जिन्होंने रेत से आयरन और दूसरी भारी धातुओं को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह बाकी वो अज्जा बच गए जिनमें सोना छुपा था। सबसे बड़ा कमाल उस वक्त हुआ जब इब्राहिम ने एक खुफिया केमिकल महलूल तैयार किया। ये महलूल ना तो आम था और ना ही आसान। इसे एक खास तनासिब और खास दर्जा हरारत पर तैयार किया गया। जैसे ही ये महलूल रेत पर डाला गया, बाकी तमाम अज्जा तहलील हो गए, मगर सोना अपनी असल हालत में महफूज रहा। इस सोने की सफाई का अमल भी एक अहम मरहला था। पहले इस सोने को मजीद साफ किया जाता ताकि रेत और दीगर धातुओं को अलग किया जा सके। ये काम दो तरीकों से किया जाता। एक तो वजन के हिसाब से, क्योंकि सोना बाकी धातुओं से भारी होता है, और दूसरा मकनातीसी अमल के जरिए ताकि लोहा और दीगर धातें अलग हो जाएं। इसके बाद जो मवाद बचता है उसमें सोना ज्यादा नुमाया हो जाता है। फिर आता है रिफाइनिंग का मरहला, यानी सोने को खालिस बनाना। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आग पर पिघलाकर बाकी मैल को खत्म किया जाता है, और दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक अमल है जिसमें सोने को एक खास महलूल में डाला जाता है और करंट के जरिए इसे खालिस किया जाता है। इन दोनों तरीकों के इम्तिजाज से वो सोना तैयार होता है जो जेवरात, बैंकों या आलमी मार्केट में इस्तेमाल के लायक होता है। इस पूरे अमल के दौरान एक अहम बात का खास ख्याल रखा जाता है और वो है माहौल की हिफाजत। पुराने वक्तों में जब बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते और केमिकल पानी में डाले जाते तो जमीन और फिजा दोनों को नुकसान पहुंचता था, मगर अब जब प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वहां ऐसा निजाम बनाया जाता है कि फजला बाहर न निकले, पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और जहरीले मवाद को बाहर न आने दिया जाए। ये सारा अमल न सिर्फ सोने की तैयारी के लिए है बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा करता है। जब छोटे प्लांट्स गांव और शहरों में लगते हैं तो लोग तरबियत हासिल करते हैं, नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं और एक नया कारोबार कायम हो जाता है। इस तरह वो रेत जो कभी बेकार समझी जाती थी आज हजारों खानदानों की रोजी का जरिया बन जाती है। इब्राहिम त्राउरी के इस मंसूबे की खबर जैसे ही आलमी मार्केट में पहुंची, एक तूफान बरपा हो गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े ताजिर कहने लगे कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अब तक ताकतवर मुमालिक इसलिए ताकतवर समझे जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े ज़खायर थे, मगर अगर सोना समंदरी रेत से निकलना शुरू हो जाए और वो भी कम कीमत और तेज अमल से, तो दुनिया का तवाज़न पलक झपकने में बदल सकता है। चीन और रूस जैसे मुमालिक इसको एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। उनका कहना था कि अगर बर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जिस
इस पर दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक भी चल पड़ेंगे। लेकिन मगरबी कंपनियां और पुरानी सोने की कानकुनी की सनत के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो उन्होंने पहाड़ों को काटने और खुदाई करने में की है, वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसलिए कई कंपनियों ने इब्राहिम पर दबाव डालने की कोशिश की, कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रस्ते इख्तियार किए ताकि ये इनकलाब आगे न बढ़ सके। दुनिया की मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिए। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि ये दरियाफ्त अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आजाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि ये खतरनाक तजुर्बा है जिसके नतीजे में माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। मगर एक बात पर सबका मुत्तफिक होना था कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये दुनिया की तारीख बदलने वाला होगा। ये सिर्फ बर्किना फासो की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि दुनिया में मईशत और सियासत के नक्शे को नए सिरे से तरतीब देने वाला होगा। अब असल सवाल यह है कि क्या ये रास्ता वाकई एक आलमी इनकलाब लाएगा या ताकतवर ममालिक इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी इब्राहिम त्राओरी के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है। चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकत है और इसके पास वो आला तरीन मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। खबर यह है कि चीन बर्किना फासो के साथ एक बड़ी डील कर रहा है, जिसके तहत वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहाँ लाकर काली रेत के ज्यादा तेज और महफूज तरीके से प्रोसेस करने में मदद देगा। अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बर्किना फासो की सोने की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि इसे आलमी मार्केट में एक मजबूत पोजीशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ चीन को भी एक नया मौका मिलेगा कि वो मगरिब को पीछे छोड़कर अफ्रीका में अपने कदम मजीद मजबूत करे। इस तरह ये मंसूबा सिर्फ एक साइंसी तजर्बा नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली का आगाज बन सकता है, जहां बर्किना फासो और चीन मिलकर दुनिया के सोने की मार्केट का रुख बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे। जी नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।